दोस्तों, देश के अंदर के घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दशकों से भारत की डेमोग्राफी को जो दीमक की तरह चाट रहे थे अवैध घुसपैठिए, उनके लिए अब देश के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा सुप्रीम पैनल तैयार किया है जिसका सिर्फ एक ही काम है, पहचानो और डिपोर्ट करो। इस आदेश का खौफ इतना भयंकर है कि बंगाल के हाकिमपुर बॉर्डर पर वही घुसपैठिए आज खुद जान बचाकर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ नागरिकता या वोट बैंक का मामला है? जी नहीं, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि यह मामला सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी और हमारी संप्रभुता से जोड़ा जाएगा। आखिर अमित शाह के स्पेशल कमेटी में वो कौन से 4 महारथी बैठे हैं जिनके नाम से घुसपैठियों के आकाओं के पसीने छूट गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि देश की डेमोग्राफी और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक की असली क्रोनोलॉजी। दोस्तों, सरकार एक कमेटियां बनाती है और फाइलें धूल खाती है, लेकिन अमित शाह का यह पैनल ये एक एक्शन फोर्स है। इस हाई लेवल कमेटी को लीड कर रहे हैं रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। लेकिन जरा इनकी टीम एक बार देखिए। पहली फाइल DS मिश्रा, यूपी के पूर्व चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर यूपी से माफियाओं का सफाया किया था। दूसरी फाइल बालाजी श्रीवास्तव, रिटायर्ड IPS ऑफिसर जो सुरक्षा की एक एक बारीकी जानते हैं। तीसरी फाइल शमिका रवि, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की मेंबर, यानी लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग और इकोनॉमी, हर तरफ से घुसपैठियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। इस कमेटी का टारगेट बहुत क्लियर है, ये जांचना कि इन अवैध घुसपैठियों ने भारत की डेमोग्राफी, हमारे आदिवासी समाज और हमारे सोशल स्ट्रक्चर को कितना खोखला किया है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ डेमोग्राफी बदलने की नहीं है। जब इस कमेटी ने इस घुसपैठियों के डार्क नेक्सस को खंगाला तो बेंगलुरु और तमिलनाडु से एक ऐसा खौफनाक सच बाहर आया जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। लोग कहते हैं कि ये गरीब लोग हैं, मजदूरी करने भारत आते हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कुछ और ही चीख रही है। जरा इसे देखिए। ये घुसपैठिए सिर्फ सीमावर्ती राज्यों में नहीं रुके। JMB मतलब जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे खूंखार संगठनों से जुड़े लोगों को कहां से गिरफ्तार किया गया है? कर्नाटका के बेंगलुरु से और तमिलनाडु के मदुराई से। दोस्तों, ये कोई आम मजदूर नहीं है, ये वो स्लीपर सेल्स है जिन्हें एक खास मिशन के तहत पूरे भारत में फैलाया गया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था उसके तार भी सीधे इन अवैध घुसपैठियों से जुड़े हैं। ये लोग भारत में आते हैं, जाली आधार कार्ड बनवाते हैं और फिर हमारे ही देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी करते हैं। अमित शाह की यह कमेटी इसी टेरर फाइनेंसिंग और डेमोग्राफिक वॉरफेयर की रीढ़ तोड़ने के लिए बनाई गई है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि आखिर ये लोग बंगाल के रास्ते इतनी आसानी से कैसे घुस रहे थे और अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब हाकिमपुर बॉर्डर पर ये खुद जान बचाकर उल्टे पैर भाग रहे हैं। अगले कुछ मिनट में मैं जो आपको मास्टर प्लान दिखाऊंगा वो इस 30 साल की पुरानी राजनीति का ताबूत साबित होगा। दोस्तों, इतिहास में पहली बार भारत का पूरी बॉर्डर एक सिंगल कमांड के नीचे आ गया है। पहले क्या होता था? असम में हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार की घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालती थी, लेकिन TMC के राज्य में बंगाल का बॉर्डर पूरी तरह खुला यानी पोरस था। वहां से घुसपैठियों की सप्लाई रुक ही नहीं रही थी। लेकिन अब खेला पूरा बदल चुका है। बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, आज इन सभी राज्यों में केंद्र और राज्य का कोऑर्डिनेशन 100% सेट हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह खुद बॉर्डर राज्यों यानी राजस्थान, बंगाल, त्रिपुरा का दौरा कर रहे हैं। BSF को सख्त आदेश है,
सीमाएं बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। किसी भी राज्य से एक भी घुसपैठिया अंदर नहीं आना चाहिए। यही वजह है कि जो घुसपैठिए सालों से भारत में मजे लूट रहे थे, आज उन्हें पता चल गया है कि उनका वोट बैंक वाला कवच टूट चुका है। दोस्तों, हाकिमपुर में जो एक्सफिल्ट्रेशन हो रहा है वो इसी जीरो टॉलरेंस खौफ का नतीजा है। दोस्तों, डेमोग्राफी किसी भी देश की आत्मा होती है। अगर आप अपनी डेमोग्राफी नहीं बचा पाएंगे तो कल आपके पास अपना देश ही नहीं बचेगा। अमित शाह की इस हाई लेवल कमेटी ने साबित कर दिया है कि अब भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी इकोसिस्टम को बख्शा नहीं जाएगा। आप कोई तुष्टिकरण नहीं चलेगा, आप सिर्फ इंसाफ होगा। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस हाई लेवल पैनल को पूरे देश में घूम घूम कर हर राज्य से ऐसे घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालना चाहिए? क्या जेएमबी और स्लीपर सेल्स को पनाह देने वाले स्थानीय नेताओं पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? अपना गुस्सा, अपना नजरिया और अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर बताइए। मैं खुद एक एक कमेंट पढ़ूंगा, एक एक कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये ग्राउंड जीरो और हाई ऑक्टेन रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। सच्ची और बेबाक पत्रकारिता के लिए चैनल को सपोर्ट करें। आप हमें सुपर चैट के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।